हे गाइस, दिस इज़ केबी पंचाल एंड यू आर वाचिंग केबी फिटनेस। तो आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। बिकॉज मेरे को लगता है इंडिया के अंदर इस चीज़ की फिर से डेफिशिएंसी है नॉलेज की। उसका रीज़न बता रहा हूँ मैं। बिकॉज बहुत से लोग मेरे को आते हैं और मेरे को ये पूछते हैं कि हमारी हाइट बढ़ सकती है। जिम्स के अंदर मेरे को आके पूछते हैं, फीमेल मेल, और जिम के बाहर भी मेरे फ्रेंड्स वगैरह पूछते हैं क्या हमारी हाइट इंक्रीज़ हो सकती है या किस ऐसे इंक्रीज़ हो सकती है। ऐसा कोई तरीका हो, कोई सप्लीमेंट हो, कोई डाइट हो, कोई टेबलेट हो ऐसी जिससे हम हमारी हाइट इंक्रीज़ कर सकते हैं। पर गाइस मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक सच जाना ज़रूरी है। मतलब ट्रूथ को आप फेस करो, राइट। उसका रीज़न बता रहा हूँ मैं। बिकॉज जो आपकी हाइट रहती है वो जेनेटिकली रहती है। मतलब हम नॉर्मली कह सकते हैं तो जो बचपन से ही आपकी हाइट पहले से फिक्स रहती है। अब जेनेटिकली का मतलब है कि आपके जो जीन्स के अंदर जो हाइट देके रखी है उससे ज़्यादा आप हाइट ग्रो नहीं कर सकते। अब बहुत से लोग इसको लेके मेरे से बहस भी करते हैं। बिकॉज बहुत से लोग जिम में आते हैं और कहते हैं कि हम जो भी आप कहो मनी या फिर जितना भी आप फीस चार्ज करो, लेकिन हमारी हाइट इंक्रीज़ कर दो। लेकिन वही रहता है, ये जो मिथ्स है वो कुछ चैनल फैलाते हैं कि लटकने से, स्ट्रेचिंग करने से आपकी हाइट बढ़ सकती है। लेकिन गाइस, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। किसी भी तरीके से आप अपनी जेनेटिक्स से मिली हुई हाइट को क्रॉस नहीं कर सकते हो, राइट। तो आज इसी टॉपिक की हम बात करेंगे। मैं कुछ मिस जो है वो आपकी क्लियर करूंगा और आज मैं आपको बताऊंगा क्या चीज़ें रहती है, किस टर्म्स एंड कंडीशन के अंदर आपकी हाइट इंक्रीज हो सकती है, राइट। तो शुरू करते हैं। तो जो हमारा आज का टॉपिक है वो है हाइट से रिलेटेड। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपके हाइट से रिलेटेड सारे जो डाउट्स है, मिस है, वो क्लियर कर दूंगा। और जो भी बंदा आपको बोलता है या फिर कोई यूट्यूबर्स या वो जिन्हें आज का वीडियो बना रहे हैं हाइट बनाने के लिए, ये कीजिए, उन सबको इस वीडियो को सेंड करना, राइट। तो शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है हमारे हाइट के बारे में। अब सबसे पहली बात, मैंने कहा आपकी हाइट 100% आपकी जेनेटिक्स के ऊपर डिपेंड करती है, राइट। अब मैं समझाऊंगा कि क्या चीज़ें होती है। मान लीजिए कोई पर्सन है, अगेन मैं किसी क्लाइंट की इंफॉर्मेशन ले लेता हूँ मेरी, राइट, मोबाइल से ही, और आपको मैं बता भी दूंगा। ये जो आज ही जो मेरे बात हुई है उनसे, जितेंद्र करके हैं। तो अब मैं मान लूँ उनकी जो हाइट है वो रिसेंटली है 5.4, जो उन्होंने मेरे को भेजी है, जो मैं कैमरे में भी शो कर लूँगा अगर हो रही होगी। तो मैं आपके सामने कर रहा हूँ। अब उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन दी है वो दी, उनकी जो हाइट है वो है 5'4", राइट। अब इनकी जो एज है वो है 27। तो हम इनको लेके ही बात करेंगे। मैं मैक्सिमम जितने भी एग्जांपल दे रहा हूँ मैं पर्सनल क्लाइंट्स को लेके दे रहा हूँ ताकि आप इससे अच्छे तरह से रिलेट कर पाए। अब मान लीजिए इनकी जेनेटिक्स हाइट अभी मुझे नहीं पता, लेकिन 27 ईयर्स है, तो मतलब वो उनकी जेनेटिकली हाइट को हिट कर चुके हैं। तो मेरे जो क्लाइंट है, राइट, जितेंद्र, उनकी मैंने बॉडी की मेजरमेंट ली है। उसके थ्रू मैं आपको समझाऊंगा हाइट का क्या कंसेप्ट रहता है, राइट। तो मान लें इनकी जो हाइट उन्होंने मेरे को भेजी है वो है 5.4। अब इनकी एज 27 ईयर है और मुझे मान लो 21 या 22 साल तक, 21 टू 22 ईयर्स तक आप आपकी मैक्सिमम हाइट को रीच कर जाते हो। मतलब आपकी जेनेटिकली जो हाइट मिली होती है वहाँ तक आप पहुँच जाते हो, राइट। तो अब मैं मान के चलूँ इनकी जेनेटिक हाइट है वो है 5.4, राइट, और 27 ईयर इनकी एज हो चुकी है। तो 99.99% चांसेस है अब इनकी हाइट यहाँ से इंक्रीज नहीं होगी। उसका रीज़न बता रहा हूँ, बिकॉज आपकी जो ग्रोविंग एज थी 21-22 वो निकल चुकी है, 25 क्रॉस कर चुके हैं, अब 27। तो 99.99% इनकी हाइट यहाँ बढ़ नहीं सकती। अब क्यों? बिकॉज उनकी जेनेटिकली हाइट 5.4 ही है, जिस हिसाब से हम एनालिसिस कर रहे हैं, बिकॉज उनकी एज 27 ईयर्स हो गई है। अब मैं बता रहा हूँ कि किस कंडीशन में आपकी हाइट बढ़ सकती है, राइट। अब मेरी बात सुनो, एक जो 100% ट्रूथ है, सच्चाई है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, जो आपकी जेनेटिकली हाइट मिली हुई है, राइट। जेनेटिकली गिफ्टेड हाइट, इसको आप चेंज नहीं कर सकते, राइट। जेनेटिकली गिफ्टेड आपको हाइट मिली, इसको चेंज नहीं कर सकते। अब मैं कुछ टर्म्स एंड कंडीशन बता रहा हूं जिसके अंडर आप अपनी हाइट को ग्रो कर सकते हो। सबसे पहली बात, मैंने कहा आपकी जेनेटिकली गिफ्टेड हाइट को कभी भी आप क्रॉस नहीं कर सकते, लेकिन एट द टाइम ऑफ ग्रोइंग एज, मतलब जब बच्चा बड़ा हो रहा होता है उस टाइम में अगर किसी न्यूट्रिशन की कमी की वजह से, राइट, प्रॉपर फिजिकल एक्टिविटी की कमी की वजह से, न्यूट्रिशन की कमी की वजह से, क्योंकि आपको पता है हमारे इंडिया के अंदर
न्यूट्रिशन की काफ़ी डेफिशिएंसी रहती है, मतलब प्रोटीन्स, प्रॉपर प्रोटीन्स बच्चों को, या फिर इंडियन डाइट के अंदर प्रोटीन्स की बहुत डेफिशिएंसी है, साथ ही गुड फैट्स की, गुड कार्बोहाइड्रेट की, और साथ में विटामिन मिनरल्स की। तो उसी की मैं बात कर रहा हूँ। ग्रोइंग एज में बच्चे की फिजिकल एक्टिविटी के साथ साथ न्यूट्रिशन वैल्यू भी कंप्लीट नहीं हुई, या फिर कोई बच्चा है जो बहुत बीमार रहता है, राइट। तो ऐसे बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, मैं मेन रीज़न आपको बता रहा हूँ। उस तरीके से जो जेनेटिकली गिफ्टेड हाइट है बच्चे की वहाँ तक टच नहीं कर पाए। मतलब मान लो कोई भी ये बच्चा, उसकी जेनेटिक एक्स कोई लड़का है, राइट, उसकी जेनेटिक हाइट दी गई थी 5.7, लेकिन ड्यू टू सम रीजंस जो मैंने आपको दिए, या तो बीमारी, फिजिकल एक्टिविटी नहीं करना, राइट, या फिर उसके हार्मोन्स जो एचजीएच ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन है और जो अदर हार्मोन है उनका अच्छी तरीके से डेवलप या फिर एलिवेटेड नहीं होना बचपन में। क्यों? क्योंकि ना अच्छा न्यूट्रिशन मिला, ना ही वो फिजिकल एक्टिविटी की, हो सकता है बहुत सारी बीमारियों से बच्चा ग्रस्त भी रहता हो, राइट, सफ़र कर रहा हो डिसीज से। तो यहाँ पे जो उसकी जेनेटिकली गिफ्टेड हाइट थी, जो भगवान ने इसको दी थी, राइट, जो है 5.7, राइट। अब क्या हो रहा है? ड्यू टू डेफिशिएंसी अगर किसी बच्चे की हाइट सिर्फ 5, ठीक है, 5 फीट तक ही रह गई, उसका रीज़न बताया क्या डेफिशिएंसी हो सकती है। इसके अलावा बहुत सारी हो सकती है, कोई मेजर डिजीज हो सकती है, राइट। लेकिन मैं एक जनरल बात बता रहा हूँ, किस रीजन से मैक्सिमम रहती है। तो उनकी 5 फीट रह गई। अब मान लो जब वो बंदा, अब क्या होता है ना, ये मिथ कहाँ से स्टार्ट होते हैं, जब जिसकी जेनेटिकल हाइट 5.7 थी, ड्यू टू बहुत सारी डेफिशिएंसी के साथ उसकी हाइट सिर्फ 5 रही। अब बंदे ने फिजिकल एक्टिविटी शुरू की, रनिंग। अब आप पूरे इंडिया के अंदर अगर आप किसी भी ट्रेनर के पास जाओगे, किसी भी स्पोर्ट्समैन के पास जाओगे और ये पूछो कि हाइट बढ़ानी है, तो आपको एक ही बात करेगा, यार रिंग करो, स्ट्रेचिंग करो, राइट, जंपिंग रॉप करो या हैंग करो। अब क्या हो रहा है ना, जब आप फिजिकल एक्टिविटी इंट्रोड्यूस कर रहे हो आपके फिजिकल लाइफ के अंदर, राइट, जब आप फिजिकल एक्टिविटी जब आपने आपकी लाइफ के अंदर फिजिकल एक्टिविटी इंट्रोड्यूस की किसी भी फॉर्म में, चाहे वर्कआउट के फॉर्म में, रनिंग के फॉर्म में, स्ट्रेचिंग, राइट, और साथ ही साथ आपकी जो लाइफ स्टाइल है उसको चेंज करके अच्छा प्रॉपर न्यूट्रिशन वाला फूड खाया, राइट। क्योंकि जब भी हाइट बढ़ानी होती है तो हर मदर या फिर हर फादर या फिर जिम्स वाले लोगों को बोलते हैं अच्छा खाना खाओ जिसके अंदर अच्छा प्रोटीन हो, दूध हो, राइट, नट्स हो गए, गुड फैट। तो विद जब अच्छा न्यूट्रिशन, विद गुड न्यूट्रिशन, राइट, न्यूट्रिशन का मतलब गुड मैक्रोस और माइक्रोस। मैक्रोस का मतलब मैक्रोन्यूट्रिएंट जो आपके प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, और माइक्रोस का मतलब आपके विटामिन एंड मिनरल्स। तो जब ये चीज़ें बच्चों को मिलती है, राइट, तो क्या होता है, उसके जो रुके हुए हार्मोन होते हैं, राइट, मतलब जेनेटिकली तो वो पहुंचा था नहीं, ड्यू टू सम डेफिशिएंसी हाइट 5 फीट तक रहेगी। अब क्या होता है ना, उन जो रुके हुए हार्मोन्स हो उसके एचजीएच हो गया, राइट, मतलब ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, साथ साथ उसे फिजिकल एक्टिविटी मिल रही है, मतलब बोन्स पे स्ट्रेस आ रहा है, राइट, साथ ही साथ गुड न्यूट्रिशन, अच्छा माइक्रोन्यूट्रिएंट मिल रहा है। तब यहाँ क्या हो रहा है ना, आपके जो रुके हुए हार्मोन थे, आपका मतलब टेस्टोस्टेरोन लेवल भी बढ़ेगा, राइट, आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल, टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज हुआ, लिटिल बिट हुआ, साथ में एचजीएच, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन, राइट। तो आपका जो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन है जो मेन वर्क करता है आपकी हाइट, आपसे ग्रोथ से रिलेटेड, तो वो एक्टिवेट हो गया। तो इसकी वजह से जो आपकी डेफिशिएंसी थी, वो फिजिकल एक्टिविटी, गुड न्यूट्रिशन, आपके हार्मोन का ज़्यादा एक्टिवेट एलिवेटेड नहीं होना, तो जब आप फिजिकल एक्टिविटी ऐड करते हो, स्ट्रेचिंग, रनिंग, हैंग टाइप की वर्कआउट करते हो, तब आपकी ये जो बॉडी के अंदर जो ये डेफिशिएंसी थी उसको फील किया जाता है, राइट, मतलब वो उसकी जो डेफिशिएंसी थी उसको फील किया जाता है, उसकी पूर्ति होती है। तब क्या होता है ना, अब आपकी हाइट क्या, जो रुकी हुई हाइट थी, जो जेनेटिक तक नहीं पहुंची थी, वो यहाँ से बढ़ती है, मतलब यहाँ से बढ़ के वो उसकी जेनेटिक्स जो जेनेटिकली लिमिट बनी है 5.7, वहाँ तक जाने की बॉडी ट्राई करती है। अब 100% नहीं, जब डेफिशिएंसी इतनी होगी तो आप 5.7 तक ही पहुँचो, लेकिन ये 100% है, जब आपकी हाइट 5.7 थी तो अराउंड अब 5.4, अब इसके बीच में आपकी हाइट कितनी भी बढ़ सकती है। हो सकता है किसी की हाइट 5.4, 5.3, 5.6, और मे भी पॉसिबल अगर आपकी जेनेटिक इतने अच्छे रहे या फिर उस टाइम आपकी बॉडी अच्छा रेस्पॉन्स कर रही है तो आप 5.7 तक भी पहुंच सकते हो। ये था कंसेप्ट। अब क्या होता है ना, कुछ जिन लोगों की हाइट कम, बिकॉज देखो 21, 22, 25 साल के बाद तो मेरे फैमिली में कुछ मेंबर मुझसे पूछते हैं हाइट बनाने का कोई नुस्खा है, तो उसका कोई नुस्खा नहीं है।
सिंपल ये पूरी चीज़ें जो मैं आपको समझा रहा हूँ, राइट। बिकॉज मेरे पास कुछ लोग आते हैं जो कुछ बहस भी करते हैं। अभी रिसेंटली 1-2 महीने पहले का कैसे कोई लेडीज़ आए, उन्होंने बोला मेरे बच्चे की हाइट बढ़ानी है, तो मैं अगेन ये कहा हाइट मेरे हाथ में नहीं है। बिकॉज क्या होता है ना, आप दूसरी जिम में जाते हो तो एक अच्छा खासा फील लेके आपके पास आपको बेवकूफ़ बनाते हैं, लेकिन ऐसा फिटनेस कोच, राइट, ऐसा न्यूट्रिशनिस्ट, ऐसा एडवांस पर्सनल ट्रेनर, मैं इन काम वे चीज़ें मैं नहीं कर सकता, राइट। तो मैं जो उनके सामने एक सच्चाई रखता हूँ, एक आईना रखता हूँ कि ये मेरे हाथ में नहीं है, ये जेनेटिकली गॉड गिफ्टेड है। लेकिन तभी उस बात पे बेस करते हैं कि हमने तो बहुत जनों की हाइट दूसरों की बढ़ी है, मेरी खुद की बड़ी लटकने से नहीं बढ़ी गाइस। आपका जो डेफिशिएंसी थी, जेनेटिकली हाइट तक नहीं पहुंचे थे आप, उस रीजन से आपकी हाइट बढ़ी है। लेकिन कोई भी बंदा ये गारंटी नहीं ले सकता है कि आपकी हाइट किसी एक्सरसाइज से बढ़ सकती है, राइट। इसके ऊपर भी बहुत सारी स्टडीज हो चुकी है, अगर आपको स्टडीज चाहिए तो मैं लिंक में डाल दूंगा, राइट। तो ये हो गया। अब क्या होता है ना, अब मान लो किसी कोच के पास कोई बच्चा गया जिसकी जेनेटिकली हाइट 5.7 थी और ड्यू टू सम रीजन 5 या 5.12 रह गई, तो जब वो इस टाइप की एक्सरसाइज कराता है, डाइट अच्छी देता है, तो उसकी हाइट जेनेटिकली तक पहुंचने की कोशिश करती है। इसी कारण ये मीथ फैला हुआ है कि इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज के साथ साथ आप अपनी हाइट बढ़ा सकते हैं, राइट। तो इधर तो ऐसा कोई केस ही नहीं है, बिकॉज मैंने पहले कि आपके जेनेटिकली जो गिफ्टेड हाइट है वो आप उससे ज़्यादा कभी बढ़ सकते नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, राइट, किसी भी तरीके से। अदरवाइज जो सेकंड टर्म्स एंड कंडीशन थी जो मैं आपको बता रहा था हाइट बढ़ सकती है, वो थी ये इस वजह से आपकी हाइट आपके जेनेटिक तक पहुंच सकती है। दूसरी चीज़, हाइट किस एज तक बढ़ सकती है, तो देखो मैं कह रहा हूँ 99% लोगों की हाइट 21, 22, 23 साल की उम्र तक आके उसके बाद रुक जाती है। मतलब उस उम्र तक वो जेनेटिकली जो उनकी हाइट मिली होती है वहाँ तक रीच कर जाते हैं, राइट। लेकिन कुछ जने होते हैं, बहुत माइनर जने, लाखों में से हो सकता है 10-15 जने होंगे जिनकी हाइट आफ्टर 20-30 के बाद भी बढ़ती है। ये बहुत कम केसेस में होता है, आपने बहुत कम सुना होगा, लेकिन किसी की एज 25-30 में भी बढ़ती है। वो जेनेटिकली, अगर मैं कह रहा हूँ जेनेटिकली गिफ्टेड होते हैं, उनकी बॉडी किसी एज में ऐसे रेस्पॉन्स करती है जो उनकी हाइट बढ़ती है। बाकी मैक्सिमम की हाइट 21-22 साल के बाद उसकी मैक्सिमम रिच तक पहुंच जाती है। तो ये था पूरा कंसेप्ट हाइट के बारे में, राइट। अगर अब मैं आपको कह रहा हूँ, बिकॉज क्या हो रहा है ना, ये मेरे सामने कम से कम 25-30 जनों ने मेरे से रिलेट करते, जो मेरे फ्रेंड्स है या जिम में आके पर्सनली पूछा है और मैंने उनको यही कहा है, लेकिन वो मेरे आंसर से सेटिस्फाइड नहीं थे। बिकॉज उनको लगता था कोई ना कोई ऐसी दवाई है, कोई चीज़ है, कोई एक्सरसाइज है जिनकी वजह से हाइट बढ़ सकती है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है गाइस, ठीक है। आई एम अ सर्टिफाइड फिटनेस कोच, मैं बोल रहा हूँ बिना स्टडी की कुछ चीज़ें, मैं जितनी भी चीज़ें आपको बता रहा हूँ विद स्टडी विद प्रूफ बता रहा हूँ। तो ये था। तो ध्यान रखिए, अगर कोई कोच आपको कह रहा है कि मैं हाइट बढ़ा दूंगा, तो आपको उसको किसी भी तरह से कुछ पे करने की जरूरत नहीं है। आप इन चीज़ों पे, फिजिकल एक्टिविटी पे ध्यान दीजिए, राइट, गुड न्यूट्रिशन पे ध्यान दीजिए, राइट, अपने आप, और जो डेफिशिएंसी है उनकी डाइट के अंदर उनको ट्राई करो फील करने की। तो आपकी जो रुकी हुई हाइट है, अगर जेनेटिकली जो गिफ्टेड है उस हाइट से कम है, तो आपकी हाइट डेफिनेटली चांसेस है आपकी हाइट बढ़ जाए, राइट। तो ये था तरीका। साथ ही साथ कुछ लोग मेरे को पूछते हैं कि ऐसा कोई तरीका जिनसे 1 या 2 इंच इनकी हाइट बढ़ जाए। ऐसे भी कुछ लोग आते हैं, किसी को लगता है 1 या 2 इंच किसी तरीके से हाइट बढ़ जाए। तो 2 मैं आपको यहाँ ट्रिक दे रहा हूँ, थोड़ी फनी ट्रिक है। सबसे पहली बात, आप हाई सोल के शूज़ का यूज़ करें, ठीक है, जिसका सोल हाई है। जितना अगर आपकी हाइट आपको लगता है थोड़ी कम है, राइट, और उसको थोड़ा सा बढ़ाना है, तो आपने सबसे पहले जो शूज़ लाने वो हमेशा हाई सोल के लाने, जिससे आपका 1-1.5-2 इंच प्लस हो जाएगा हाइट के अंदर। सेकेंड चीज़, जो मैंने बहुत जनों को आजमा के भी देखा है, आपकी जो स्पाइन है वो फ्लेक्सिबल है, तो आपकी स्पाइन ऐसे रहती है, या बहुत जनों की स्पाइन ऐसे रहती है। आपने क्या करना है, शोल्डर को रिट्रैक्ट करके मैक्सिमम, मतलब ये 2-3 महीने का प्रोसेस है, ये हो सकता है कोई 2 महीने में अचीव कर ले। आपकी स्पाइन हल्की सी यूँ रहती है, कर्व, राइट। तो आप किसी तरीके से उस स्पाइन को अगर सीधा कर ले, तो आधे से 1 इंच का फर्क आपकी जो प्रॉपर बॉडी उसमें लगेगा। हाइट वही रहेगी, बस जो स्पाइन हल्की सी आपकी ये है, राइट, तो वो ये हो जाएगी, उससे आपको थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे 2 ट्रिकें बताई, आप हाई सोल शूज़ का यूज़ कीजिए, साथ साथ आपकी जो स्पाइन है उसको, शोल्डर को रिट्रैक्ट करके इस कंडीशन में खड़े, इस जो प्रॉपर शेप है एकदम स्ट्रेट, उसमें खड़े होने की ट्राई कीजिए, तो आपकी हाइट 2 इंच बड़ी दिख सकती है। अदरवाइज पूरा कंसेप्ट सामने था। तो इस वीडियो को मैं ख़त्म करते हैं। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो न्यूट्रिशन से रिलेटेड, राइट, सप्लीमेंटेशन से रिलेटेड, या फिर ट्रेनिंग से रिलेटेड, या फिर इस टाइप के जो भी मीथ हो आपके, या फिर आपने कहीं सुने हो या कोई यूट्यूबर बता रहा हो, यार कोई आपको बोल रहा हो हाइट बढ़ सकती है, तो उसको ये वीडियो भेजे। मैं 100% चैलेंज करता हूँ, अगर ये प्रूव कर देता है कि हाइट बढ़ सकती है इस टर्म्स एंड कंडीशन के अलावा, राइट, कुछ चीज विदाउट ऑपरेशन, राइट, ऑपरेशन की कुछ आजकल नया कॉन्सेप्ट आया है, आपकी नी के ऑपरेशन करा के प्लेट डाल के हाइट बढ़ाते हैं, लेकिन दिस इज नॉट नेचुरल। आई एम टेलिंग ऑल अबाउट नेचुरल थिंग। तो इस कंडीशन के अलावा किसी और कंडीशन से हाइट बढ़ा सकता है वो एक्सरसाइज के थ्रू, राइट।
तो मेरा 100% चैलेंज है, ये पॉसिबल नहीं है कि जो भी क्वेश्चन हो इस टाइप के मिथ से रिलेटेड, राइट, तो आप मेरे IG अकाउंट में मैसेज कर सकते हैं। और बेस्ट रहेगा आप कमेंट कर दो, तो मैं अगर ऐसा मिस होगा तो मैं 100% वीडियो बनाऊंगा और आपके सामने ट्रूथ लाऊंगा। थैंक यू।